हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। बीएचओ एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम एक क्वेश्चन पेपर जो है उसके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। जो हॉर्टिकल्चर पेपर फर्स्ट था उसके पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट को अपलोड कर चुके हैं। ये हॉर्टिकल्चर का जो है पेपर सेकंड है। इसमें कम्प्लीटली हॉर्टिकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये स्पेशल पेपर मान सकते हैं आप इसको। बिहार पीसीएस यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको कराता है। वो टोटल 4 एग्ज़ाम कराता है, 2 दिन में लगभग कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट दिन जो है जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर रहते हैं, और सेकंड डे जो होता है उसमें जो है आपके स्पेशल सब्जेक्ट जैसे जनरल एग्रीकल्चर या जनरल हॉर्टिकल्चर का एक पेपर रहेगा, जिसे जो हमने पहले करा चुके हैं। और ये है हॉर्टिकल्चर का पेपर सेकंड, जिसमें स्पेशली जो आपका हॉर्टिकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन पैटर्न अपनाया गया है। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बीपीएससी जो कराता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, विदाउट नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट पेपर क्वेश्चन है ये आपके एजीटीओ हो गया, ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हो गया, या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा समय नहीं खपाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उनमें सभी में आपको यह लाभदायक होने वाले। इससे आपको जो है क्राइटेरिया पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें उन्हीं टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है और देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विच इरीगेशन मेथड इज सूटेबल फॉर वाटर एफिशिएंट एंड टारगेटेड वाटरिंग इन फ्रूट ऑर्चार्ड। यानी ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जो उद्यान में यूज करते हैं, जो क्या करती है आपके जो है वाटर को, यानी जो पानी है उसे टारगेट जहाँ पर पहुँचाना है सिर्फ वहीं पहुँचना चाहिए। तो कौन सी विधि ऐसी ड्रिप इरीगेशन है, जो कि हमारी जड़ क्षेत्र में ही पानी को पहुँचाती है और इसमें वाटर एफिशिएंसी भी अधिक होती है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमिन इज सोवेन यानी बुआई इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यानी जो जीरा है उसकी बुआई कब की जाती है, किस महीने की जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में जीरे की बुआई की जाती है, क्योंकि जीरा जो है रबी की फसल है। जब आप सौंफ धनिया की बुआई करते हैं उसी समय इसकी बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोल्ड स्टरलाइजेशन इज डन बाई, यानी जो कोल्ड स्टरलाइजेशन जो किया जाता है वो किस किया जाता है, एडिएशन से। किससे? एडिएशन से, यानी विकिरण से। इसका विकल्प है आपका डी सही थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन बनाना बाय द सिमोंड एंड शेफर्ड गिविंग इन विच ईयर। यानी जो केले का जो क्लासिफिकेशन किया था 2 वैज्ञानिक थे, सिमोंड्स और शेफर्ड द्वारा। तो ये कब किया गया था? 1955। इसका सही आंसर है विकल्प बी, 1955। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ AVRDC, यानी AVRDC हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके ताइवान के अंदर, जो चाइना के साथ में पास में ही है ताइवान देश, उसमें लोकेटेड है, ठीक है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, तो ये ताइवान में स्थित है। इसका 5 नंबर का जो विकल्प सही है डी। नेक्स्ट देखेंगे। बॉटनिकल नेम ऑफ अजवाइन, अजवाइन का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका जो है वनस्पति नाम है ट्राइचाइस्पेरियम एमी। तो इसका सही विकल्प है बी। नेक्स्ट, डी हुल्मिंग इन पोटैटो इज डन, यानी आलू में डी हुल्मिंग की क्रिया की जाती है, यानी जो आलू के ऊपर का साक होती है उसे हटाया जाता है, जो हरियाली वाला भाग होता है उसे हटाया जाता है। तो ये कब हटाया जाता है? तो ये वैसे तो अगर मंथ पूछता तो या जनवरी में हटाया जाता है, लेकिन इसमें पूछा है हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। तो कब हटाया जाता है? तो बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी कटाई जो आपके आलू की खुदाई करते हैं उससे 1 माह पहले, ठीक है, यानी बिफोर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन। विच वेजिटेबल सीड द टर्म सिचोकार्प एसोसिएट, यानी किस बीज के संबंध जो है सिचोकार्प से है? तो वो संबंध है आपका कैरोट से। कैरोट के बीज को क्या कहते हैं? सिचोकार्प, ठीक है। तो इसका विकल्प है डी सही, ठीक है, कैरोट। नेक्स्ट, स्पोर्ट द को ऑड ऑन आउट एमॉन्ग फॉलोइंग, ये जो टर्म है स्पोर्ट द ऑड ऑन आउट एमॉन्ग,
ये आपके जो है बोनसाई से संबंधित हैं। बोनसाई एक जापानी पद्धति है, इसमें पौधे का जो आकार होता है, जैसे पीपल का बहुत बड़ा आकार होता है, तो वो क्या होता है, इसके पीपल का जो देखने में सेम आकार वैसा ही लगेगा, लेकिन जो साइज है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर आपका जो है 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर तक ही रहेगा। ठीक है, यानी बड़े से पौधे को एक छोटे से पौधे के रूप में तैयार किया जाता है, उसे ही बोनसाई कहते हैं। तो इसमें स्पॉट द ऑड ऑन आउट एमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, स्पॉट एंड ऑड वन आउट, ये टर्म जो है अपनाए जाते हैं। बेजोड़ बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, फाइंड द ऑड ऑन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ऑड ऑन आउट किस के द्वारा फाइंड किया जाता है, तो वो किया जाता है कैरियोटामाइटस के द्वारा। कैरियोटामाइटस के द्वारा ये फाउंड किया जाता है, यानी निकाला जाता है। नेक्स्ट देखें 11 नंबर क्वेश्चन, ये बोनसाई पद्धति है, समझते रहना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 9 और 10 बोनसाई पद्धति से लिए गए हैं। ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री कॉलिस्टीमन लैंसियोलेटस हैविंग फ्लावर कलर, इसका जो फूल का कलर होता है वो कौन सा होता है, तो रेड कलर का होता है। इसका फ्लावर कलर रेड कलर का है, यानी रेड 11 का। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमनॉइड फिगर, यानी ह्यूमनॉइड फिगर माने मानवीय आकृतियाँ, और मेड फ्रॉम द बोटल्स ग्लासेस बंगलेस और टाइटस और सेरेमिक पोर्ट्स इत्यादि जो है आर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ, ये कौन से गार्डन में देखने को मिलते हैं, तो ये आपका जो है चंडीगढ़ में रोज गार्डन रॉक गार्डन है, वहाँ पर ये आपको देखेंगे जो बोतलें हैं, जो अवशेष हैं, उनसे क्या है मानव की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये इसका सही विकल्प है, विकल्प डी, रॉक गार्डन। ठीक है, कौन सा है, रॉक गार्डन। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ कुकुमिस सेटाइवस, जो कुकुमिस सेटाइवस है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है 14, आपका जो है इसमें कितनी होती है 14 है ना। खीरे यानी कुकुमिस सेटाइवस यानी खीरे में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 14। यह इसका मतलब जो है आपको क्रोमोसोम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो भी क्रॉप है उनके क्रोमोसोम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्नैप ड्रैगन। ठीक है, स्नैप ड्रैगन बिलोंग टू विच फैमिली, स्नैप ड्रैगन है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका जो है सही आंसर है बी, यानी स्क्रोफुलेरिएसी। स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली है, उससे स्नैप ड्रैगन बिलोंग करता है। आजकल जो प्रश्न जो है माइनर जो क्रॉप हैं उनसे पूछे जाने लगे हैं, यानी जो जिनको बच्चे कम जानते हैं उनसे उनकी फैमिली, उनकी जो है उनके क्रोमोसोम्स नंबर इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको जो माइनर क्रॉप जो कभी मोस्टली जो है जनरल क्रॉप होती हैं उनका बच्चे याद कर लेते हैं, तो आप जो है ऐसे भी देख लिया करें, जिनसे कोई नहीं याद करता उनसे ही आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर जो है ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर जो IARI द्वारा इसका जो है बनाया गया था, जो कि फल या सब्जियों को कुछ समय के लिए भंडार किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यह किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, एवोपरेटिव कूलिंग। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं, पानी जब उड़ता है ऊपर तो अब नमी लेता है, जैसे सुराही का पानी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार जो वेजिटेबल की जो एनर्जी है, गर्मी है, वो भी कम हो जाती है और कुछ लंबे समय तक जो वेजिटेबल सुरक्षित बनी रहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच फ्रूट टू क्रॉप इज कॉमनली अफेक्टेड बाई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज बिटर पिट एंड कॉर्क स्पॉट। बिटर पिट और कॉर्क स्पॉट जो बीमारियां हैं या डिसऑर्डर हैं, है ना, फिजिकल डिसऑर्डर हैं, वो किस में देखने को मिलते हैं, तो एप्पल के अंदर, सेब के अंदर देखने को मिलते हैं। सेब जो कच्ची अवस्था में कड़वा हो जाता है अंदर का भाग, तो उसे बिटर पिट कहते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं 70, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्रांसपायरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोमेटल क्लोजिंग, यानी एंटी ट्रांसपेरेंट का कौन सा जो एक रसायन है जो कि जो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनको क्या करता है, बंद करता है और वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, तो कौन सा है इसमें बी सही है, PMA क्या है, PMA जो है सही है। नेक्स्ट चलते हैं, QTL स्टैंड का फुल फॉर्म पूछा है। QTL स्टैंड क्या होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लॉसी, इसका सही विकल्प क्या है, ए, क्वांटिटेटिव ट्रेट लॉसी, इसका सही ए विकल्प है 80 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन ए कंटेनर इन विच द रूट्स आर
suspended and sprayed with the nutrient mixed in referred as। यानी पौधे उगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें जो है पोषक तत्व हो गए उन्हें स्प्रे के माध्यम से, सस्पेंडर्स और स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक तत्वों को पौधे के जड़ क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह कौन सी विधि है? तो वो एरोपोनिक्स। कौन सी है? एरोपोनिक्स। इसका सही विकल्प है। इसमें जो है आपका जो एक दो फुब्बारे की तरह से पोषक तत्व घूमते रहते, मतलब फुब्बारा आता है, फुब्बारे से जो जड़ों के ऊपर फुब्बारा जाता है, फुब्बारा क्या करता है पोषक तत्व पौधों को, फुब्बारे से जो फुब्बारे के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की जड़ें जो है उससे ग्रेड कर लेती हैं। एरोपोनिक्स। ऐसे ही हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है पानी चलता रहता है और पानी जो चल रहा है उसमें पौधे की जड़ें बनी रहती हैं और उसमें जो पौधे की जो जड़ें हैं वो पोषक तत्व लेती रहती हैं। तो ये एरोपोनिक्स है, क्योंकि इसमें जो है सस्पेंडेड एंड स्प्रेड विद द न्यूट्रिएंट मिस्ट, यानी मिस्ट मतलब एक बौछार, है ना, इस तरह से। इसका सही विकल्प था आपका सी। ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बॉटनिकली नेजेला बिलोंग टू द फैमिली, यानी जो नेजेला उसकी फैमिली क्या है? तो रूनेनिस कुलेसी। कौन सी है? रेनून कुलेसी। तो इसका विकल्प है सी सही। ठीक है, ये माइनर क्रॉप हैं फ्लावर की, उनके जो फैमिली वगैरह पूछ लेते हैं। विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्मलेड, यानी मार्मलेड प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? तो इसमें जो है चीनी को सिट्रस के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, यानी बॉइलिंग विथ शुगर एंड सिट्रस फ्रूट। तो इसका सही विकल्प है ए। विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल गिलिंग एजेंट इन मेकिंग जेली, यानी जेली बनाने में जो है कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो पहले से फलों में पाया जाता है? ठीक है, जो जेलिंग का काम करता है, यानी थक्का जमाने का काम करता है। तो उसका सही विकल्प है इसका क्या होता है? तो जैसे आपकी अमरूद हो गया तो उसमें क्या होता है? पेक्टिन। तो पेक्टिन जो है एक जेलिंग एजेंट है जो कि फलों में पाया जाता है। द प्रोसेस बाई विच न्यूट्रिएंट केमिकल्स और contaminants are dissolved and carried out away by water or are moved into a lower layer of soil, यानी जो आपके ये पूछ रहा है कि जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, जो रासायनिक पोषक तत्व हैं वो जल के साथ घुलकर कहीं चले जाते हैं, जो मिट्टी की लेयर है उसकी निचली सतह पर चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लीचिंग। अगर पोषक तत्व उसके घुलकर जो है पानी के साथ नीचे जाते हैं तो लीचिंग कहते हैं। अगर पोषक तत्व नहीं जाते तो उसे इनकोरेशन भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पोषक तत्व जा रहे हैं जहाँ पर लग जाए आपके क्या लग जाए? न्यूट्रिएंट। जैसे ही न्यूट्रिएंट वर्ड लग जाए तो आप समझ लेना ये क्रिया कौन सी है? लीचिंग। ठीक है, पानी के साथ अगर न्यूट्रिएंट घुलकर जा रहे हैं तो उस क्रिया को लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉर्पिक फ्रूट? तो मोनोकॉर्पिक फ्रूट इसमें जो है आपका है पाइनएप्पल, अनानास एक मोनोकॉर्पिक फ्रूट है। वेजिटेबल में भी कई होते हैं, तो आपको मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी के आधार पर जो बांटे जाते हैं उनके आधार पर भी आपको अध्ययन थोड़ा गहराई से अध्ययन करना है। ए लो ब्रांच विथ ए नोड इज बेंड डाउन ऑफ एंड कवर्ड विथ द सॉइल, यानी किसी पौधे की शाखा है उसमें एक नोड है, नोड को ज़मीन के अंदर नीचे दबा दिया जाता है और उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं लेयरिंग। यानी मिट्टी जो पौधे हैं या फल वृक्षों में जो है एक प्लांटेशन करने के लिए जो आपको प्रोपेगेशन की विधि है क्या है? लेयरिंग। ठीक है, यानी दाब विधि। तो वह किया जाता है इस विधि से। तो इसका सही विकल्प है आपका ए। नेक्स्ट, हाई वैल्यू फंक्शनली फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेरेटिन क्रॉप स्पीसीज एंड हार्वेस्टेड एट फर्स्ट ट्रू लीव स्टेज 721 डे ओड सीडलिंग आर कॉल्ड एज। इसका जो सही विकल्प है वो माइक्रो ग्रीन है। कौन सा है? माइक्रो ग्रीन। इसमें ये कह रहा है कि जो पौधे की जो फर्स्ट
वास्तविक पत्तियाँ होती हैं, यानी एक तो बीज पत्र के साथ जो पौधा जर्मिनेट होता है, तो बीज पत्र के जैसे खरबूजे के बीज निकल आते हैं, सबसे पहले जर्मिनेट होता है, दो पत्ते निकलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बीज पत्र होते हैं। उसके बाद जो नई पत्ती निकलती है, अगर उसकी कटाई करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, माइक्रोग्रीन। क्या कहेंगे, माइक्रोग्रीन। ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन प्लांट ए ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ऑक्सिजन का संचय किससे होता है, तो ट्रिप्टोफैन से होता है। किससे होता है, ट्रिप्टोफैन। विकल्प डी सही है इसका, ठीक है। ऑक्सिजन जो होता है पौधे के का पूर्वगामी, ऑक्सिजन का पूर्वगामी कौन होता है, तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये पूछा है। रोज गार्डन लुधियाना फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन स्टाइल। रोज गार्डन लुधियाना कैसी स्टाइल का है, फ्री स्टाइल गार्डन। फ्री स्टाइल का गार्डन का मतलब ये होता है, इसमें आप जियोमेट्रिक और असाइम, यानी जो सम्मित और असम्मित, जिसे ज्यामेट्रिक बोलते हैं, जिसमें आप जो है लाइन, सीधी लाइन के भी से भी गार्डनिंग कर सकते हैं, और एक प्राकृतिक विधि को भी इसमें यूज कर सकते हैं, यानी तो उसे फ्री स्टाइल गार्डन कुछ भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्री स्टाइल गार्डन। तो रोज गार्डन जो है लुधियाना का, वो कैसा है, फ्री स्टाइल गार्डन है। 28, विच कंपोनेंट फाउंड इन प्रीविंकल हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। कौन सा है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रीविंकल जो है उसमें कौन, किस तत्व, प्रीविंकल जो होता है उसमें कौन सा ऐसा केमिकल पाया जाता है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा है आपका जो है, वैनब्लास्टिन। कौन सा है, वैनब्लास्टिन, यानी विकल्प ये सही है इसका। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच मंथ कमेंसमेंट ऑफ फ्लावरिंग इन वेर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया इज, यानी जो बेर प्लांट है, यानी जो बेर का फल वृक्ष है, उस कब जो है फ्लावरिंग आते हैं उसमें, तो सितंबर और नवंबर में। कब आते हैं, सितंबर और नवंबर में। तो इसका सही विकल्प है बी, सितंबर नवंबर में। लेमन ग्रास, सिट्रिनेला एंड पाल्मोरोजा आर एग्जाम्पल ऑफ, कैसे आते हैं लेमन ग्रास, सिट्रिनेला और पाल्मोरोजा, कैसे, एरोमेटिक क्रॉप्स। कैसे, एरोमेटिक क्रॉप, यानी सुगंधित पौधे हैं। इनकी जो है इसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो है एरोमेटिक, यानी सुगंधित तत्व केमिकल तैयार होते हैं, जो हमारे जो कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, उड़कर जो है हमें सुगंध देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर बेड कल्टीवेशन इज जनरली प्रीपेयर्ड, यानी रिवर बेड कल्टीवेशन कहाँ पर की जाती है, और इसमें कौन सी, देखो ये जो की जाती है मुख्य रूप से जो नदियों के किनारे जो है होते, गंगा की तराई क्षेत्र में, और इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते हैं, तो कुकुरबिटेस को, ठीक है। किसको उगाते हैं, कुकुरबिटेस को। ए केमिकल विच हैज शोविंग पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल अल्टरनेटिव बीयरिंग इन मैंगो। मैंगो में अल्टरनेटिव बीयरिंग देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में, पौधे एक सीजन पर फल देते हैं, दूसरी सीजन पर नहीं देते, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव बीयरिंग है, ये देखने को मिलती है। तो ये इसको दूर करने के लिए एक केमिकल आता है, उसका नाम है पैक्लोब्यूटेराजोल। कौन सा है, पैक्लोब्यूटेराजोल। अगर इसका छिड़काव करते हैं तो हर साल फल आने के चांस बने रहेंगे। तो इसका सही विकल्प है डी, पैक्लोब्यूटेराजोल। दूसरा है बटनिंग, ब्लाइंडनेस एंड रिसाइनेस आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सभी लोग जानते हैं ये किसका डिसऑर्डर है, तो ये है आपका कैबेज का। किसका है, कॉलीफ्लावर, ठीक है। किसका है, कॉलीफ्लावर, यानी कि सी। मंजारी गोटा इज पॉपुलर वैरायटी। किसकी पॉपुलर वैरायटी मंजारी गोटा, तो ये है ब्रिंजल की पॉपुलर वैरायटी है मंजारी गोटा। नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस, यानी जो आलू हरा हो जाता है उसमें हरे भाग का कारण क्या है, तो वो होता है सोलेनिन। क्या होता है, सोलेनिन, यानी विकल्प सी सही है। विच केमिकल इज यूज्ड फ्रॉम डी ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट को डी ग्रीनिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो C2H4, यानी इथाइलिन। इथाइलिन या एस्टिलीन जो है उसे डी ग्रीनिंग के लिए कैल्शियम कार्बाइड भी कह देते हैं, उपयोग करते हैं। ब्लांचिंग डज नॉट हेल्प, ब्लांचिंग किसकी हेल्प नहीं करती, तो कलर स्टेबलाइजेशन, रिमूविंग, मिनिमाइजेशन, कैरमलाइजेशन,
इसका मिनिमाइजेशन ऑफ कैरेमलाइजेशन, यानी विकल्प डी सही है इसका। यानी ब्लांचिंग करते हैं तो जो फल होते हैं उनमें एंजाइमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है, ठीक है, कलर भी स्टेबल हो जाता है और जो वैक्यूलर एयर होती है वो निकल जाती है। लेकिन जो ये जो विकल्प डी है वो गलत है, ठीक है। आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट अदर द न्यूट्रिएंट दैट इज स्मॉल अमाउंट प्रोमोट इनहेबिट एंड मॉडिफाई ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, किस में देखने को मिलती है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम क्या है? यही जो है प्लांट रेगुलेटर आर द एरोमेटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसका सही विकल्प है बी, ए। क्या है? ए, प्लांट रेगुलेटर। एस्पेसिस मीन्स होता है कीप आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव या जो भी हैं उनसे फल या सब्जियों को क्या करना? दूर रखना, उसे बोलते हैं कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसका विकल्प क्या है? सी, ठीक है। एस्पेसिस, असंगक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विंड ब्रेक इन फ्रूट ऑर्चार्ड, तो फ्रूट ऑर्चार्ड के जो विंड ब्रेक होते हैं क्या करते हैं वो? प्राइमरी फंक्शन क्या? रिड्यूस द सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्टिव प्लांट फ्रॉम विंड डैमेज, तो इसका विकल्प क्या है? सी। डायरेक्टेड ऑफ मैकेनिकल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड इन आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में जो है इसका डायरेक्टेड है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का, औषधि एवं सुगंधित पौधों का जो निदेशालय है वो कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। नेक्स्ट, द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट का बॉटनिकल नेम है सिट्रस पैराडिसी, ये सबसे यानी सिट्रस के अंदर सबसे बड़ा फल होता है ग्रेप फ्रूट का, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रस पैराडिसी। क्वीन ऑफ वेजिटेबल, ये तो सभी को पता होगा, ओकरा को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ वेजिटेबल। किंग ऑफ वेजिटेबल किसको कहते हैं? आलू को, पोटैटो को। रोज का इज म्यूटेंट कल्टीवेयर ऑफ मैंगो, यानी रोज का जो है आप जो है रोज की वैरायटी मत कर देना, किसकी है? मैंगो की, ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी है आम की। ऐसी जो स्पेशल करेक्टर वाली वैरायटी होती है वो पूछ ली जाती हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएट विद द, ये साइटोकाइनिन से संबंधित है, रिचमंड लैंग इफेक्ट, ठीक है, यानी कि विकल्प सी सही है 46 का। वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो इसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ ऑर्चार्ड प्लांटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, हेक्सागोनल को क्या किस नाम से और जानते हैं? तो उसे मानते हैं इक्वालिटेरियल ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है, तो यानी विकल्प ए सही है। ढोलिका एंड खंदारी आर द वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है ढोलिका और खंदारी? तो ये आपकी पोमग्रेनेट यानी अनार की वैरायटी हैं, पॉपुलर वैरायटियाँ हैं, ठीक है। श्री अथिरका इज ए जनरलिटी इम्प्रूव वैरायटी, तो ये एलिफेंट फूटी आम की श्री अथीरा, ठीक है, वैरायटी है, ये दक्षिण भारत में एलिफेंट फूटी आम उगाया जाता है। तो ये आपके जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, ठीक है। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा है और आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।